स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस। इन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है, आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ए रियल नंबर p इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस Sn if every neighborhood of p contains infinite number of terms of sequence Sn. It means a real number p लिमिट पॉइंट होता है सीक्वेंस Sn का। कब? इसके लिए ये कंडीशन है कि इफ एवरी नेबरहुड ऑफ p, अगर p लिमिट पॉइंट है, कब होगा लिमिट पॉइंट p? जब p के सभी नेबरहुड कंटेन करेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म को कंटेन करे कौन? नेबरहुड, और वो भी सभी नेबरहुड p के। हम जानते हैं किसी पॉइंट के नेबरहुड कितने होते हैं? इनफाइनाइट नेबरहुड होते हैं। तो वो सारे नेबरहुड कंटेन करें, यानी उनमें लाई हो कौन? इनफाइनाइट टर्म किसकी? सीक्वेंस की। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। देखिए, द सीक्वेंस हमें गिवन एक सीक्वेंस हमने टेक किया -1 की पावर है। तो ये इस सीक्वेंस के लिए हमने टेबलर फॉर्म में चेंज किया, यानी इसकी टर्म हमने लिखी। कैसे? n के प्लेस पर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर पुट करके, तो हम -1 की पावर 1, n की जगह 1 लिखें तो -1 रहेगा, कॉमा -1 की पावर 2 यानी प्लस का 1 होगा, -1 की पावर 3 माइनस का 1, -1 की पावर 4 प्लस 1। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि टर्म -1 प्लस 1 होती जा रही है, यानी इस सीक्वेंस की सभी टर्म या तो -1 है या फिर 1 है। ओके, तो बहुत सारी टर्म है सीक्वेंस में, इनफाइनाइट टर्म है। तो अब हमें क्या देखना है? इसका लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। तो हम एक पॉइंट लेते हैं -1, तो हम -1 का नेबरहुड लें। देखिए, -1 का नेबरहुड क्या हुआ? -1 माइनस एप्सिलॉन कॉमा -1 प्लस एप्सिलॉन। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि एवरी ओपन इंटरवल नेबरहुड होता है उस पॉइंट का जो पॉइंट इसमें लाई करता है। हम देखते हैं -1 का नेबरहुड क्या हुआ? -1 माइनस एप्सिलॉन कॉमा -1 प्लस एप्सिलॉन। फॉर एप्सिलॉन कैसा होता है? ग्रेटर देन 0, स्मॉल नंबर होता है। और ये -1 इसमें क्या कर रहा है? लाई कर रहा है दोनों के बीच। हमने नेबरहुड को क्लियर कर दिया है, तो आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, अब इन दोनों के बीच हमें क्या, सॉरी, इसका नेबरहुड ये हुआ। अब हम ये देखें कि जो नेबरहुड है इसमें इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म कंटेन कर रही हैं, यानी ये हम कहें ये नेबरहुड इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म कंटेन कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो -1 लिमिट पॉइंट है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं है। तो देखते हैं, तो इन दोनों के बीच हम देख रहे हैं -1 बिलोंग कर रहा है, -1 नंबर इसमें है। अब -1 देखिए, इसकी फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, थर्ड है, फिफ्थ है। इस तरीके से हम देखें कि हमने लिखा है ये कि ये जो नेबरहुड है कंटेन्स द ऑड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की ऑड टर्म, जैसा फर्स्ट टर्म, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ। तो सारी ऑड टर्म क्या हो रही हैं? इसमें कंटेन हो रही हैं, यानी इसमें लाई कर रहे हैं। तो क्या हो गया? -1 क्या हो गया? लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि -1 का हमने नेबरहुड बनाया और उस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म लाई कर रही है। देयरफॉर -1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक ऐसे ही एक हमारा एक पॉइंट और है इसमें, 1 का नेबरहुड क्या होगा? 1 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 1 प्लस एप्सिलॉन। तो 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी 1 इसमें
है और 1 जो है इस सीक्वेंस का टर्म है और 1 इवन टर्म है। देखिए सेकंड टर्म है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, एट्थ होगी, 10th होगी, इनफाइनाइट टर्म हो गई 1 सीक्वेंस की, और 1 इसमें क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। तो फिर लिखा हमने कंटेन्स द इवन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की सभी इवन टर्म इस नेबरहुड को बिलोंग कर रही है। देयरफॉर 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो 1 क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया सीक्वेंस का। तो हेंस -1 एंड 1 आर लिमिट, 2 लिमिट पॉइंट हो गए गिवन सीक्वेंस। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। अब और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन्होंने इसमें कहा है फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस 1/n। अब हम यहाँ ये देख लेते हैं लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट वैल्यू फाइनाइट हुई तब वो फाइनाइट वैल्यू इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट पॉइंट की कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट वैल्यू फाइनाइट है तो जो फाइनाइट वैल्यू आएगी, जैसे कि हम कहें कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल टू L, तो L क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया सीक्वेंस का। एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के द्वारा भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने डेफिनेशन के द्वारा किया, यह हम दूसरा मेथड अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन ये अप्लाई जब ही होगा जब सीक्वेंस की लिमिट वैल्यू कैसी होगी, फाइनाइट होगी। ठीक है, तो देखिए लिमिट Sn इक्वल टू सीक्वेंस 1/n है, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया टेबलर फॉर्म में। लिमिट वैल्यू निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। n के प्लेस पर हमने इनफाइनाइट लिखा, 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0, और 0 कैसा नंबर है, फाइनाइट है, देयरफॉर 0 इज लिमिट पॉइंट। इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या हुआ, 0। क्यों, क्योंकि यह लिखेंगे ये स्टेटमेंट सिंस लिमिट पॉइंट या लिमिट वैल्यू Sn इज L, L क्या है, फाइनाइट नंबर, देन L इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे L मीन्स क्वेश्चन में 0, क्योंकि L लिमिट वैल्यू होती है और यहाँ लिमिट वैल्यू कितनी है, 0, देयरफॉर 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो यहाँ हमने लिमिट पॉइंट समझा और लिमिट पॉइंट फाइंड करने के 2 मेथड, एक मेथड में हमने डेफिनेशन अप्लाई की और एक मेथड में हमने प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी है या हम कहें थ्योरम है, इस थ्योरम का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जो कि इजीली हो गया, यानी इजी हो गया इस ये क्वेश्चन। ओके।